अगली खबर लखनऊ से लेंगे, जहां एक्शन मोड में रहने वाले सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मंत्रियों को मिलने वाले महंगे गिफ्ट सरकार की संपत्ति होंगे। 5,000 से ज्यादा कीमत के गिफ्ट अब मंत्री नहीं ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक मंत्रियों को इस बारे में बाकायदा लिखित में आचार संहिता उपलब्ध करा दी गई है। तो 5,000 तक का कोई तोहफा अगर किसी मंत्री को दिया जा सकता है तो वो उसे रख सकता है, लेकिन अगर 5,000 के ऊपर का कोई तोहफा किसी मंत्री को किसी कार्यक्रम में किसी शख्स के जरिए मिलता है, सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। क्या कुछ ये आदेश, क्या कुछ इसके मायने और क्या कुछ इसकी जरूरत, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए रुख करेंगे लखनऊ की तरफ। हमारे संवाददाता आलोक राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, फैसला आ चुका है और जब योगी आदित्यनाथ कोई फैसला लेते हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ उस पर अमल ही रह जाता है, कोई इफ एंड बट नहीं रह जाती। लेकिन जानना चाहेंगे फैसला क्यों, किस लिए और इसकी ज़रूरत क्या महसूस हो रही थी? देखिए सोहेल, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। खासकर अगर बात करें तो जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है तो उनके तेवर पहले से कहीं सख्त है, क्योंकि लगातार 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको पता है क्या कमियां थी सरकार में, क्या अच्छाइयां थी। तो इसके बाद जो है दोबारा मुख्यमंत्री के बनने बाद उन्होंने लगातार जनहित को लेकर तमाम कड़े कदम उठाए हैं, लगातार जो वो निर्देश दे रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक निर्देश दिया था कि जो भी मंत्री हैं और उनके परिवार वाले हैं, तो मंत्रियों के लिए निर्देश था कि अपनी संपत्ति की घोषणा 3 महीने में सार्वजनिक करें। साथ ही साथ अफसरों को भी ये निर्देश दिया कि वो पोर्टल पर जो है अपनी संपत्ति की घोषणा करें। और उसके बाद एक और सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो महंगे गिफ्ट नहीं लेंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामंतवाद का प्रतीक है, 5,000 से ऊपर का गिफ्ट लेने के लिए उन्होंने जो है मनाही की है। साथ ही साथ बाकायदा मंत्रियों को जो है इस बारे में लिखित एक आचार संहिता भी उपलब्ध करा दी गई है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का चूंकि एक बड़ा रूप होता है, महंगे गिफ्ट देना, महंगे गिफ्ट लेना, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का ही रूप है। और बाकायदा मुख्यमंत्री को इसके बारे में लगातार जानकारियां भी मिल रही थी कि किस तरह से जो है लगातार मंत्रियों को महंगे सोने के मुकुट या चांदी के मुकुट जो है गिफ्ट किए जा रहे हैं, और उसके बदले में तमाम जो है ऑब्लिगेशंस लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास इसका फीडबैक था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। और इसीलिए बाकायदा लिखित में एक आचार संहिता सभी मंत्रियों को उपलब्ध करा दी गई है और उनको सख्त निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी हाल में 5,000 रुपए से महंगे गिफ्ट नहीं लेंगे जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। और अगर कोई महंगा गिफ्ट लेता भी है तो वो सरकार की संपत्ति होगी, उसे सरकारी कोषागार में जमा कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला है। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा उन्होंने शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने, वो जनहित को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता की बात लगातार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार रोकने का ही एक बड़ा आदेश ये दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था तमाम त्योहारों पर या तमाम अन्य मौकों पर, जो है जो दलाल किस्म के लोग हैं तमाम, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि दलालों से मुक्त रखा जाए उत्तर प्रदेश सचिवालय को। वो सचिवालय में जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, उनको महंगे गिफ्ट देते थे। तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का ही बड़ा प्रारूप है, भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप है ये। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस पर जो है सख्त आदेश दिया है, इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जी सोहेल, यकीनन फैसला कड़ा है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है तो फैसला महत्वपूर्ण है। आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। 5,000 से नीचे का अगर कोई गिफ्ट है तो मंत्री अपने पास रख सकता है, लेकिन 5,000 या उससे ऊपर का कोई गिफ्ट मंत्री को अगर कहीं से मिलता है तो उसे सरकारी संपत्ति माना जाएगा, सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। महत्वपूर्ण फैसला, बड़ा फैसला, और खासकर उस लिहाज से जब योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के ऊपर सीधे तौर पर चोट कर रहे हैं।